अब की बार 300 पार। आप कहते हैं कि हमने चाय बेची, हालांकि हम आपको रेलवे बेचते हुए देख रहे हैं। इनको देश बेचना है वो भाजपा के साथ जाएं, और जिनको देश बचाना है उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। टीवी आपका है, रिचार्ज आप कराते हैं, कितने आपके मुद्दे होते हैं? 45 साल में पहली बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर एक चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन पाया है तो ये वो विरासत है जिस विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। अगर एयर इंडिया नहीं बचेगा तो सिंधिया जी क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? विपक्ष अगर एक झूठ बोले तो सीधा जेल जाता है। सत्ता पे बैठे लोगों का राज है, जो मुंह में आता है बकता है। 45 साल में पहली बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपको सुन करके आश्चर्य नहीं होता है? जब आप बड़े बड़े पोस्टरों पे लिखा हुआ देखते हैं अब की बार 300 पार, नारा नहीं है, धमकी है। 1-2 बार और भाजपा को जिता दीजिएगा ना तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर खरीदिएगा। इस बात को याद रखिएगा। वो अपना सीट नहीं बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल का भविष्य का दाम बता रहे हैं। अब की बार 300 पार। इस बात को समझिए। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं बाहर हूं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग आवाज उठाने के जुर्म में गलत तरीके से जेलों में बंद करके रखे गए हैं। और यह लड़ाई किसी पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई मुझे, इन्हें या उनको मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई किसी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की लड़ाई नहीं है। मैं ये बात नहीं कह रहा। कई बार तो मुझे यह लगता है कि गलती से किसी ने बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया हो और वह उस तरह से कभी खुद का गाल काटेगा, सामने जो पड़ेगा उसका गाल काटेगा। आप हालत देखिए कि देश के अंदर हम कहां रह रहे हैं। टीवी आपका है, रिचार्ज आप कराते हैं, कितने आपके मुद्दे होते हैं? यह सोचता हूं कि कल को आपकी नस्लें भी पूछेगी कि जब देश लुट रहा था तो हमारे घर वाले क्या कर रहे थे। आपको यह तय करना है। जिनको देश बेचना है वो भाजपा के साथ जाएं, और जिनको देश बचाना है उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और मैं एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे यह आह्वान नहीं कर रहा हूं। आजादी का आंदोलन जिस पार्टी ने लीड किया है, आजादी के आंदोलन की जो विरासत है, उस विरासत के आधार पे जो संविधान की रचना हुई है, और उस मंत्रिमंडल की खासियत देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। वो इतने सहिष्णु थे कि उसी मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। और आज एक आदमी बड़बोलेपन में खरीदे हुए मीडिया के सामने खड़ा होकर के कहता है कि आज की परिस्थिति होती तो संविधान नहीं लिखा जा सकता है। आज की परिस्थिति होती तो जो लोग संवैधानिक बात करने वाले लोग हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, आप यूएपीए लगा करके उनको जेलों में भर दिए होते। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के आजादी के आंदोलन का। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के संविधान का कि आप कहते हैं, चलिए हम मान लेते हैं, आप कहते हैं कि हमने चाय बेची, हालांकि हम आपको रेलवे बेचते हुए देख रहे हैं। अगर एक चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन पाया है तो ये वो विरासत है जिस विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये वो दोस्ती है जिस दोस्ती को हम कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती। ये वो विरासत है जिस विरासत से हर किसी को, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, क्या ब्राह्मण क्या दलित, क्या पिछड़ा क्या अति पिछड़ा, क्या महिला क्या पुरुष, सबके अधिकार बराबर किए गए। और आज जब आपको उसको और आगे बढ़ाना था तो आप रोज नया नुक्स निकाल करके इंसान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं।
आप सोच करके बताइए कि मैं जो कह रहा हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल यह है कि अगर एयर इंडिया नहीं बचेगा तो सिंधिया जी क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्या करेंगे आप विमान मंत्री लेकर के जब विमान ही नहीं बचेगा? क्या करेंगे आप जब रेलवे ही नहीं बचेगा तो रेल मंत्री क्या करेंगे? सब कुछ ये अपने दोस्तों के हाथ में दे देना चाहते हैं। नारा लगाते हैं देश का और राष्ट्र की संपत्ति देते हैं दोस्त को। ये कैसा राष्ट्रवाद है भाई कि आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं? कोई इनसे सवाल क्यों नहीं पूछता है कि आप देश का नाम लेते हैं तो देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? तो सरकार की तरफ से, सरकार नहीं कहती है, ऐसे ही आजकल तो 300 रुपया में रिचार्ज भी नहीं होता है। खाली मोबाइल रिचार्ज पे दिन भर जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहता है ना, पहले मैसेज भेजेगा फटाफट 100 लोगों को भेजिए, 10 लोगों को भेजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अगला ही बार ऐसा मैसेज आएगा कि इंसान को इंसान आपस में बांट दे। इतिहास का ऐसा ज्ञान जो इतिहास है ही नहीं, झूठ का कचरा है। उनका तर्क ये आता है घाटे में चल रही थी, घाटे में चल रही थी तो क्या मुनाफा कमाने के लिए बनाए हैं सरकार? अगर मुनाफा कमाने के लिए आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं तो फिर ये लोग क्यों सीधे अंबानी और अदानी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए? सरकारी संस्थान सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता है। सरकारी संस्थान सरकार होने का जो मतलब है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए होता है। अब सोच करके हमको बताइए, इस सवाल को गुमराह करने के लिए देश की जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसको गुमराह करने के लिए इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। इसके लिए हमको एकजुट रहने की जरूरत है। किसी भी पहचान के आधार पर अगर कोई राजनीति हमको बांटेगी तो हम नहीं बटेंगे और एक साथ हम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की विरासत की रक्षा करेंगे।